नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे प्रयागराज विश्वविद्यालय की। जी हां, छात्र राजनीति के गुरुकुल कहे जाने वाले प्रयागराज विश्वविद्यालय में इन दिनों स्थिति ठीक नहीं है, और इसलिए हम कह रहे हैं ये बात क्योंकि पिछले कई दिनों से धरना और आंदोलन इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। और कह सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले इस यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई और यहाँ पर तमाम मर्यादाओं को कुचल कर रख दिया गया। हालांकि ये सारा बवाल पूरे कैंपस में हुआ। जिस तरीके से ये पूरी आगजनी और टकराव की घटना हुई, उसके बाद माहौल गर्मा चुका है, क्योंकि 101 दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद जिस तरीके से यहाँ की सियासत गरमाई है, उसके बाद कह सकते हैं कि छात्रों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पिछले 101 दिनों से छात्र अपने आंदोलन को मजबूर हैं, क्योंकि उनका सरासर आरोप है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। कई ऐसी मांगे हैं छात्रों की जिनको अनसुना कर दिया गया, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अनदेखा कर दिया गया। और जब नौबत यहां पर आई तो गार्डों ने उनको दौड़ा लिया, छात्रों के साथ मारपीट की गई। ये 1 या 2 दिन वाली उपजी स्थिति नहीं है, कई दिनों से इस तरह का माहौल बन रहा था। और जब छात्रों का सब्र का बांध टूट गया तो स्थिति इतनी अराजक हो गई। और आइए इस पर सबसे पहले रिएक्शंस क्या आए हैं इस पूरे मामले और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गार्डों और प्रशासन की सह पे गार्डों की तानाशाही बढ़ गई है। आज सोचिए, गेट खुलवाने के लिए इतना सब बवाल हुआ है। गेट से निकालना था, हमारे पुराने सीनियर पर हमला किया जाता, उनको मारा पीटा, उनका कपार उनका सिर फट जाता है, उनके साथ उनकी जान जा सकती थी। छात्रों को न सिर्फ लाठी रॉड से पीटा गया, फायरिंग की गई, और जिस तरीके का अराजकता का माहौल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भीतर हो गया है, पठन पाठन ठप हो गया है, उसी के क्रम में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर तमाम पूर्व छात्र नेताओं ने, पूरा छात्रों ने, वर्तमान छात्रों ने एक जनरल हाउस शांतिपूर्ण मीटिंग बुलाई है। की तरीके से उनके जो है फोटो और उनकी मूर्तियों पर जूते मारे जाते हैं, थूका जाता है। तुम्हारा नाम अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अमर नहीं रहेगा, कलंक रहेगा, ये चेतावनी देंगे। बैठक में हम लोग बैठे धरना स्थल पे, नौजवानों की 3 मांग है। हम इसको पुरजोर ढंग से समर्थन देते हैं और मांग करते हैं कि ये पूरी हो। और जिस प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पूरा विवाद उपजा है, वो भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। छात्रों की राजनीति की नर्सरी से कहा जाता है, गुरुकुल कहा जाता है, क्योंकि छात्र अपनी राजनीति की शुरुआत यहाँ से करते हैं। और यहाँ पर ये बवाल आज या कल से नहीं, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि छात्रों के आंदोलन को अनदेखा किया गया और इस तरह से कुचलने की कोशिश का आरोप छात्रों ने लगाया। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पैनल में। शुरुआत करते हैं चंचल यादव जी से। बहुत स्वागत है चंचल यादव जी। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय तिवारी आजाद जी हैं, छात्र बीएचयू से। बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। ऋचा सिंह जी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बहुत स्वागत है ऋचा जी। और साथ ही साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी से, बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और विश्लेषण करेंगे कानूनी लिहाज से भी और बहुत सारे नजरियों से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं छात्रों से ही। शुरुआत ऋचा जी आपसे ही करते हैं इस डिबेट की, क्योंकि आप पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुकी हैं। देखिए, पूरा मामला हो रहा है ऋचा जी, आपने भी देखा होगा, खबरें भी खूब चल रही हैं। ये पूरा बवाल, ये सारी घटना, किसकी भूमिका आप मान रही हैं, क्या देख रही हैं ऋचा जी? क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ? जी देखिए स्वाति जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सिर्फ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष ही नहीं रही जी। मैंने अपना पूरा एकेडमिक करियर यहीं से बनाया है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। और जैसा कि आपने भी अभी कहा कि 4 सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी बहुत गरिमा है, जिसने बहुत सारे प्रशासनिक, संवैधानिक और न जाने कितने राजनेता इस देश को दिए। लेकिन कल की जो घटना हुई वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और हम सब इस घटना के बाद बेहद दुखी हैं और इसका हल चाहते। लेकिन कल की घटना से स्वाति जी कुछ सवाल उठते हैं जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 800 दिनों से छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है।
पिछले 101 दिनों से आपने भी बताया कि 400% फीस वृद्धि, जिसका मुद्दा बार बार भारत समाचार ने बहुत प्रमुखता से उठाया था, वो चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों के साथ कोई संवाद ना किया जाना, ये अपने आप में इस घटना का एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, मैं आपका एक ध्यान बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहती हूँ कि देखिए, लाठीचार्ज जैसी घटना जब होती है, इवन जब पुलिस भी लाठीचार्ज करती है तो सक्षम अधिकारियों से आदेश लेती है, उसके बाद ही कोई लाठीचार्ज होता है। लेकिन कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्रों और गार्डों के बीच में कोई कहासुनी हुई और गार्ड वहां से वापस चले गए, थोड़ी देर में वो वापस बड़ी संख्या में आए और छात्रों के ऊपर बुरी तरीके से लाठीचार्ज और फायरिंग करने लगे। बड़ा सवाल ये है कि गार्डों के ऊपर तो कार्रवाई एक बात है, गार्डों ने ये किसके आदेश से किया? विश्वविद्यालय के किस सक्षम अधिकारी ने छात्रों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया? आपका कहना यह है कि जब गार्ड वापस जा चुके थे तो लौटकर कैसे आए और लौटकर उन्होंने छात्रों के ऊपर दोबारा अटैक किया? जी स्वाति जी, वो आए और बिना विश्वविद्यालय के प्रशासन के आदेश के गार्ड इस तरीके का कोई भी एक्शन कैंपस में नहीं ले सकते। दूसरा, एक और बहुत विरोधाभासी बात है स्वाति जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। कल विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस भी मौजूद थी और गार्ड्स भी मौजूद थे। आखिर जब विश्वविद्यालय प्रशासन निजी गार्डों को रखा हुआ है और वो पूरी व्यवस्था संभालने में सक्षम है, तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यानी कि जब मुकदमा कराना होता है तो आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है, शांति व्यवस्था स्थापित करनी होती है तो पुलिस की जरूरत पड़ती है, और जब कानून को तोड़ना होता है तो आप अपने निजी गार्डों के माध्यम से कानून को तोड़ देते हैं। और एक प्रातिनिधिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि एम्प्लॉय कोई भी गलती करता है तो एम्प्लॉयर उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गार्डों ने जो कल किया है, कल इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हम जिला प्रशासन से भी आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि वो इसकी जांच करें कि कल इस लाठीचार्ज और फायरिंग के आदेश किसने दिए। पुलिस जब नहीं लाठीचार्ज कर सकती, पुलिस बिना आदेशों के गोली नहीं चला सकती है, तो कल गार्डों ने कैसे चला? ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। पहले छात्रों की बात सुन ले, बीएचयू के छात्र हैं। मृत्युंजय जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीएचयू में भी ये स्थिति अभी कुछ दिनों पहले उपजी थी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं इन सारे घटनाक्रमों को? जी मैं मृत्युंजय तिवारी। सबसे पहले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर जो भी प्राक्तन कर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया उसकी कड़ी निंदा करता हूं और दोषियों पे कार्रवाई की मांग करता हूं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं कुलपतियों के चरित्र की, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक मर्यादित विश्वविद्यालय है, जहां पर तमाम आंदोलन होते रहे। फीस वृद्धि रहा, छात्र संघ बहाली का मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले छात्रों का मुद्दा रहा। तो उसमें जो प्रशासन है छात्रों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता है। बावजूद इसके हमेशा ऐसा न्यूसेंस प्रशासन के द्वारा क्यों क्रिएट किया जाता है? और जो प्रैक्टोरियल बोर्ड होती है जो विश्वविद्यालय के पास, उसको यह अधिकार किसने दे दिया कि छात्रों पे लाठी चलाइए? सेम यही घटना विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें मैं खुद था। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2009 से लेके अभी तक मैं शोध छात्र हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो हमको अभी 12 तारीख को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने केवल इस आरोप में 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई थी, जिसकी प्रति है हमारे पास। उन्होंने हमको यह आदेश में दिया था कि मृत्युंजय तिवारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने गए थे ये आवाज उठाते रहे, इस दिन को 14 दिन सस्पेंड किया जाएगा, इसको आप दिखाइए। तो मैं ये कहता हूँ कि विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश हो रही है कैंपस में, कि छात्र जो पढ़ता है, जो समाज में जाके समाज को दिशा देने का काम करेगा, उसको इस तरह शोषित क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी सरकारें छात्र संघ से इतनी डरती है कि छात्र संघ नहीं होने दिया जाता है? हमारी योगी मोदी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए कुलपतियों की इतनी तानाशाही क्यों बढ़ गई है? उस प्रैक्टोरियल बोर्ड पे कोई लगाम नहीं है, क्योंकि जिसको मन उसको खुलेआम डंडा चलाएगा और छात्रों की आवाज को दबाएंगे। छात्रों से विश्वविद्यालय चलता है, प्रैक्टर वालों को तनख्वाह छात्रों के लिए मिलता है और छात्रों पे बर्बरतापूर्वक कार्य करने का अधिकार दिया किसने है इनको? मैं तो मांग करता हूं सभी लोगों, सारे संगठनों से, सारे छात्र समुदाय से मांग करता हूं कि इलाहाबाद में हुई घटना का विरोध किया जाए और दोषियों पे कार्रवाई की मांग करते हैं हम। ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से, बहुत स्वागत है। हरीश चंद्र जी, आपने भी इन दोनों लोगों की बात सुनी और देखा होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है और आरोप है कि इससे पहले भी आपने सुना होगा एक मुश्त
फीस बढ़ा दी गई, छात्र संघ बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन शिक्षा के मंदिर में कल जो कुछ भी हुआ वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और छात्रों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी एक विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और उनकी अपनी प्रतिभा के लिए, अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए पूरे देश में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ते हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो जिस तरह से बना हुआ है वो अपने आप में निराशाजनक है। मुझे लगता है कि छात्रों के लिए भी, हरीशचंद्र जी, उनकी पहली 2 दिन वाली स्थिति नहीं है सर, अध्ययन होना सर, चाहिए। ये 31 को लेकर सितंबर से ये स्थिति चली आ रही है। ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं छात्र। 31 अगस्त से 2022 से पूरा मामला शुरू हुआ था छात्रों का। ठीक है, मांगों पे डटे हुए हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पे सही है, परंतु मेरा जो कहना है कि छात्रों की प्राथमिकता अध्ययन होना चाहिए। जो उनकी मांगे हैं, मांगों को लेकर के आप अपना जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उसके सामने आप अपनी मांगों के लिए बात करते रहिए, लेकिन उससे वहाँ के शिक्षा का वातावरण प्रभावित नहीं होना चाहिए, वहाँ का माहौल नहीं प्रभावित होना चाहिए। वो जो ये माहौल दूषित होता है इसका प्रभाव जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके भविष्य पे बहुत बुरा पड़ता है। और ये कल की जो घटना है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब तो ये आर्या पार वाली स्थिति बन गई हरीश जी, ये तो आर्या पार वाली स्थिति हो गई, क्योंकि छात्रों के सब्र का बांध तो टूट चुका है। कल यहाँ हुआ है, परसों किसी दूसरे विश्वविद्यालय में भी हो सकता है सर। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये तो जांच के बाद ही इसका निष्कर्ष निकल पाएगा कि क्या चूक कहाँ पे हुई, गलती कहाँ पे थी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जैसा लिखा है कि बैंक जो वहाँ था, बैंक की ब्रांच जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में थी, उसका गेट खुलवाने को लेकर के कुछ छात्रों से वहाँ के जो बैंक में परिसर में तैनात गार्ड थे उनकी कहासुनी हुई और वहाँ से मामला बढ़ा। मैं ये पूछता हूँ, इसमें पैनल में छात्र भी हैं, यदि मान लीजिए कोई गार्ड उसका जो बैंक में सुरक्षा में तैनात है वो गेट नहीं खोल रहा है, तो आपको चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन में जो भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग हों या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ का कार्य देखते हों उनको शिकायत करनी चाहिए या बैंक मैनेजर को शिकायत करनी चाहिए, ना कि एक गार्ड के साथ तू मैं करना या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना। बैंक तक आदमी पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं कर पाएगा। क्या बोले जा रहे हैं किसी स्तर पर आप एक तरफ दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। कोई न कोई, अरे तो हम कहते हैं कि जबरिया क्या जरूरत थी, ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि जबरिया आप उसको दरवाजा गेट का उसका खुलवाना चाह रहे थे? क्या लॉजिक दे रहे हो आप? हो सकता है हरीशचंद्र जी, देखिए लॉजिकल बात नहीं है। एक ठीक है, सारी गलती यहाँ पर मान लीजिए छात्रों की है, लेकिन प्रशासन को भी तो प्रयास करना चाहिए ना, बातचीत करनी चाहिए। चंचल जी अपना पक्ष रखिए। देखिए बवाल और सारी घटना के पीछे किसकी भूमिका को मानते हैं? छात्र को पैसा निकालना है, बीमार है तो पहले एप्लीकेशन पहले हरीशचंद्र जी को कंप्लीट कर लीजिए। हरीशचंद्र जी को पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए जी। वहाँ जिलाधिकारी पहुंचे तुरंत। वहाँ के पुलिस कमिश्नर है रमेश शर्मा जी, वो पहुंचे और उन्होंने भी छात्रों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान जब वो छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे उसी दौरान कुछ छात्र कुछ उपद्रवी छात्र मोटरसाइकिलें जलाने लगे। जो विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं उनके आवास पे पत्थरबाजी करने लगे, उनकी कार तोड़ने लगे। तो ये तो कहीं न कहीं
एक जो विद्या का मंदिर है जिसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में प्रख्यात है, वहाँ के छात्रों को अगर वो स्वयं में अनुशासन का अच्छा हरिश्चंद्र जी, सवाल मेरे भी हैं यहाँ पर। बढ़ी हुई फीस का विरोध करना क्या गलत है? छात्र संघ चुनाव की बहाली करना क्या गलत है? 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई, मेरे हिसाब से यही पूरा मामला है जिसको लेकर छात्र आंदोलनरत थे। सर ये क्या इस चीज का विरोध करना गलत है? ठीक है, कुछ छात्र वहाँ पर उपद्रवी हो सकते हैं, लेकिन सभी को इज्जत में लाना भी तो ठीक बात नहीं है जी। छात्र संघ की, अरे क्या बोलेंगे आप? अरे ये पैटर्न बन चुका है 2017 से 18 में, 22 में, 21 में। ठीक है चंचल जी, आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद छात्र संघ सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो लोग फीस जहां पे आज के टाइम बड़ी हुई फीस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जो आलतू फालतू के डिबेट में लगे हुए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आपने जब भी छात्रों के ऊपर, चाहे विश्वविद्यालयों के ऊपर जब भी, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं कि आप जो है वहाँ के माहौल को अराजक बनाइए। धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, ये तो कोई बात नहीं हुई चैनल का। दूसरी बात यह है, इसके लिए पहले मेरी बात को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय, जहां से न जाने कितने कई सारे प्रधानमंत्री, हमारे जो है क्या नाम, कई सारे राज्यपाल, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं। आज अगर आप याद करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो इतिहास का सबसे काला दिन कल का था, और आप केवल एक विश्वविद्यालय को नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में जितने विश्वविद्यालय हैं, आप बताओ आपकी मंशा हमेशा खराब क्यों रहती है? और जो राजनीति की नर्सरी जो है, आप जो है वो आप देखो, चाहे जेएनयू है, चाहे आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चाहे आप बीएचयू के हमारे भाई बैठे हुए हैं, अभी आप कोई भी एक विश्वविद्यालय उठा के आप देख लो, आप केवल और केवल जो है छात्रों के अधिकारों को कुचलने का काम करते हैं अपनी दमनकारी नीतियों से। और जो है आप याद करिए, मेरा ख्याल है शायद अंग्रेज भी इतनी बड़ी कभी जाति करी होगी जिस तरीके से गार्डों ने जो है छात्रों को पीटा है। जो हमारे जो क्या नाम वरिष्ठ छात्र थे, पूर्व क्या नाम है छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे वहां पे, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। पूरी वीडियो वायरल हो रही है, हम लोग देख करके तो एकदम हतप्रभ हैं कि किस तरीके से शासन चल रहा है। और आप लोग क्या चाहते हैं? आप याद करिए, अगर छात्र पूरे हिंदुस्तान का खड़ा हो गया ना, तो आपको भागने में जगह नहीं मिलेगी। कहां भागोगे, कहां जाओगे आप? और आप जिस तरीके से आप सोचो 400 गुना फीस वृद्धि हो गई है, आप उसके ऊपर बोलने के बजाय आप कह रहे हैं क्या नाम की अराजक तत्व के लोग हैं। हरीश जी आप छात्रों को अराजक बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका जवाब, चंचल जी जवाब दे रहे हैं। हरीश जी 30 सेकंड में, उसके बाद और लोगों के पास भी जाना है जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए, वो चाहे बढ़ी हुई फीस का मसला हो, न मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, न कल के माहौल को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुल कहना इतना ही है जी कि बढ़ी हुई फीस अराजकता से नहीं वापस हो सकती। ठीक है, बढ़ी हुई फीस के लिए जो भी उसके लिए क्या करना होगा, और हमारे छात्र कर क्या रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन बार चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अराजकता का माहौल बना करके आप चाहते हैं, अगर अराजकता के समर्थन की बात करेंगे, अराजकता का समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, कल वाली घटना में जब जिलाधिकारी महोदय पुलिस कमिश्नर छात्रों के साथ बात कर रहे थे, तो आखिर ये वहाँ का उपद्रव का माहौल क्यों बना? मेरा भी खाता, जब वहाँ जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा जी वहाँ मौजूद थे, विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे, छात्रों से समस्या के निदान के लिए बात कर रहे थे, तो आखिर उपद्रव वहाँ क्यों हुआ? आप लोग चला रहे हैं ना, जो भी वो गार्ड दोषी हो या कोई दोषी हो, जो भी दोषी होगा उसको योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। चलना चाहते हैं, जो भी वहाँ दोषी होगा उसको योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। आज के टाइम लेकिन हमारे गवर्नमेंट लेकिन अराजकता और उपद्रव को सरकार उपद्रव को समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी उपद्रव और शांति को समर्थन नहीं करती। श्रीवास्तव जी, क्या वो गरीब परिवार, किसान परिवार का बच्चा जो गांव से निकल करके बोरी लाद करके, मैंने कहा कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, 400 गुना, लेकिन उसके लिए तरीका अराजक नहीं होना चाहिए। कम से कम उसके लिए खूब मांग कीजिए, मैं भी आपके साथ उस मांग में शामिल रहूंगा। सरकार से कहना चाहिए कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है, फीस वापसी की मांग करिए, मैं भी उस मांग में आपके साथ शामिल रहूंगा, लेकिन उसका तरीका अराजक नहीं होना चाहिए। बात ये कि कितने छात्रों को चोटें आई, नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, आपका पक्ष क्या है? और देखिए, बढ़ी हुई फीस को लेकर ये जो पूरा विरोध है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, कई बार प्रदर्शन हुए, बहुत सारे आंदोलन यही से शुरू हुए,
आंदोलनों की अगर आप बात करेंगे स्वाति जी, तो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, मतलब इलाहाबाद, लेकिन ये एक या दो दिन वाली स्थिति नहीं है, महीनों से ये पूरा घटनाक्रम बन रहा था। मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा ले जाऊंगा। मतलब प्रयागराज की धरती वो धरती है जहां पर चाहे इस देश की आज़ादी की लड़ाई की बात हो, वहां से आंदोलन हुए, इस देश की राजनीति की बात हो, उसके कर्ता धर्ता वहीं पे रहे, चाहे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री ले लीजिए, उसका भी एक बड़ा योगदान है इलाहाबाद की धरती में। और ऑक्सफोर्ड कहा जाता था उसको, ऑक्सफोर्ड की संज्ञा दी गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, और इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को देने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनमें गिरावट आई, और उस गिरावट का कारण यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी है और स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी है। अब ये जो मामला अभी रिसेंट में चल रहा है बढ़ी हुई फीस को लेकर के, ये फीस एकदम से इतना ज्यादा बढ़ा देना, एक बड़ा बयान सामने आया जहां उन्होंने, अगर सरकार संविधान को का पालन करने की बात करती है तो संविधान के एकदम अगेंस्ट है। सामाजिक न्याय की बात करी जाती है, पूर्व मंत्री और सपा जो बच्चा 1 रुपया देता था वो 4 रुपया दे, ये कहीं से सामाजिक न्याय नहीं है। आप एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि जो बच्चा मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है उसको हम फ्री स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चा उस स्कॉलरशिप में नहीं आता है, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है और वो गरीब है और वो कहीं किसी तरह का लाभ नहीं पा रहा है, तो वो अपनी शिक्षा को कैसे पूरा करेगा? तो आप उस शिक्षा की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अगर ये कहते हैं कि हमको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, तो फंडिंग की रिसोर्सेज आप कहीं और से अरेंज कर लीजिए, आप सरकार से पैसा मांगिए, लेकिन आप उसका बोझा स्टूडेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। अब जो कल का झगड़ा हुआ है, देखिए कल का झगड़ा शुरुआत जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि एक गेट को खुलवाने को लेकर के किसी पुराने छात्र नेता से गेट खुलवाने को लेकर के ये बात बढ़ता गया। उसके बाद वो बैठे थे, फिर एकदम से गार्ड्स आए, उनको मारना शुरू कर दिया। तो बात इतनी ही नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स हर जगह की अपनी अपनी अलग है, लेकिन हम लोग तो विजुअल्स पर बातचीत करते हैं ना। विजुअल्स कुछ और कह रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है सर। हाँ, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि वहां पर झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि झगड़ा कभी भी एक तरफ से नहीं बढ़ता है। गार्ड्स ने रोका होगा, मैं कहता हूं कि गलती की शुरुआत गार्ड की तरफ से होगी, लेकिन स्टूडेंट्स का भी रोष होगा। फिर चूंकि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो पहले उन्होंने हावी होने की कोशिश करी होगी, फिर गार्ड्स ने अपना हावी होने की, फिर पुलिस आ गई इसमें। तो ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया होगा। अब गलती किसकी है शुरुआत में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई गई, ये गोलियां चलाना बिल्कुल भी इलीगल है। और इस तरीके से जैसे जो आर्म गार्ड्स हैं वहां पर, आर्म गार्ड्स को इस तरीके से आर्म्स की यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने गोलियां चलाई हैं तो ये आर्म गार्ड्स ने बिना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के ये स्टेप नहीं लिया होगा। और अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये परमिशन दिया है तो ये कहीं से भी मतलब ना तो सरकार को इस बात का सपोर्ट करना चाहिए और स्टूडेंट्स के। दिलीप जी देखिए, नाराजगी इसलिए भी क्योंकि पहले छात्र संघ चलता था, जब राजनीतिक चुनाव होते तो छात्र संघ, लेकिन उसके बाद छात्र परिषद बना दिया गया, उसका भी छात्र विरोध कर रहे हैं। 19 में ये छात्र परिषद बनाया गया। ये झगड़ा अलग है। देखिए, दो होता है क्या है कि जब किसी झगड़े की शुरुआत होती है तो मल्टीपल रीजंस इंक्लूड हो जाते हैं। छात्र संघ की बहाली का झगड़ा एक ऑलरेडी चल रहा है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा, वो हर जगह चल रहा है, क्योंकि उसमें छात्र एकजुट नजर नहीं है। चंचल जी शायद समझते हो ये चीज, क्योंकि जब वहां पर चुनाव हुए समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। चंचल जी देखिए, बात पर्टिकुलर किसी पार्टी की नहीं है। और देखिए, आपने स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने बताया राजनीति की नर्सरी, जितनी सारी इंस्टीट्यूशन हमारे जो सरकारी क्या विश्वविद्यालय हमारे हैं, आप चाहे BHU देख लीजिए आज के टाइम में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लीजिए, चाहे JNU देख लीजिए, ये मतलब इतने मतलब आप समझिए कि हम लोग तो वहाँ से गुजरते हैं। तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग जब बगल से गुजरते हैं ना स्वाति जी, तो मतलब एकदम एक वहाँ से पढ़े हम लोग हैं, वो एकदम सल्यूट कर, मतलब समझिए कि नतमस्तक हो जाते हैं कि एक बार प्रणाम करते हैं उस धरती को। और आप सोचिए, उस धरती पे जो है, जो एक गांव का हम लोगों ने ध्यान, हम लोग पढ़ने जाते थे तो जो है बोरियां लेकर के गांव से गेहूं चावल लेकर के किसी तरीके से कुछ पैसे इकट्ठे करके हम लोग पढ़ते थे। और आज उस चीज को जो है बीजेपी सरकार द्वारा जो है उन मध्यम वर्गीय परिवार, जो बेचारे गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको रोकने की बहुत बड़ी साजिश है। 101 दिन से, अभी हमारे श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि कम से कम जो है लोगों को अराजक नहीं होना चाहिए। आप सोचो, 101 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं और आप उनके सब्र का जो है कितना आप जो है क्या नाम है वो करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कितना पेशेंस है उनके अंदर, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और एकदम सरेआम जो है, जो छात्रों के अधिकारों को आप रौंदना चाहते हैं, सरेआम लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और आप सोचिए, जिस तरीके से
जो है क्या नाम है बंदूक की बट से भी वीडियो में देख रहा था, छात्रों को पीटा गया है, बहुत ही निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसमें तो कम से कम सरकार को मतलब इसमें तत्काल एक्शन लेकर के जिन लोगों ने ये घटना करी है, अभी बहन ऋचा बता रही थी कि भाई जिसने आदेश दिया है उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन हो क्या रहा है, अभी आप चाहे जेएनयू देख लीजिए, जितने विश्वविद्यालय हैं, ये जो पुलिस द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या ये माने कि आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि स्थिति यही बन रही है। और आपसे जानेंगे कि हुआ क्या है अब तक, क्योंकि 101 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। कितनी बार प्रशासन से आपने बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में? स्वाति जी, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं। आर पार की लड़ाई का मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की और छात्रों के अधिकारों की बात स्पष्ट रूप से हो। हम किसी भी लड़ाई के मूड में नहीं है, हम किसी भी हिंसा के मूड में नहीं है, क्योंकि छात्र अराजक नहीं होता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कई बार अराजकता का माहौल अपनी संवादहीनता से पैदा कर देता है। और यही कल भी हुआ कि जब छात्र पिछले इतने लगभग 101 दिनों से शांतिपूर्ण 400% फीस वृद्धि के मामले को उठा रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। आज भी राज्यसभा में मसला उठा है, पिछले दिनों भी लोकसभा में मसला उठा है, क्योंकि छात्रों को पता है कि उनको अपनी आवाज कैसे पहुंचानी और उनको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। अगर छात्रों को अराजकता करनी होती तो 100 दिन में पिछली बार कई बार अराजकता हो जाती, लेकिन कल अराजकता विश्वविद्यालय की ओर से प्लान थी। विश्वविद्यालय के गार्डों को आदेश दिए गए, मैं भी कह रही हूँ उसकी जांच होनी चाहिए और छात्रों के से संवाद किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आखिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर छात्रों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आप आइए, ओपन कैंपस में छात्र मौजूद हो, विश्वविद्यालय प्रशासन मौजूद हो और हम और आप आपस में बातचीत करें, लेकिन आप विश्वविद्यालय को पुलिस के साए में, आरएएफ के साए में, विश्वविद्यालय कैंपस के पूरे परिसर को छावनी बना देना चाहते हैं। तो ये गलत परंपरा है, हम इस परंपरा का भी विरोध करते हैं। आपके माध्यम से एमएचआरडी मिनिस्टर से भी अपील करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पढ़ाई का माहौल पूरी तरीके से ठप हो चुका है, केंद्र की सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इस माहौल को, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसमें पक्षकार हो चुका है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन पक्षकार हो चुका है, तो जिम्मेदार संस्थाओं को इंटरवीन करके छात्रों की समस्याओं के हल को निकालना चाहिए। और कैंपस के भीतर छात्र बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, 400% बढ़ी हुई फीस दे रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, वो लाठी भी खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि छात्र अपनी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम ऋचा कह रही हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की छवि बहुत धूमिल हो रही है। ये चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम इस छवि के धूमिल होने से बहुत आहत हैं। आप हमारे पैनल में भी तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र बैठे हुए हैं, सभी लोग बेहद आहत हैं। लेकिन ऐसी विश्वविद्यालय प्रशासन की ऐसी कौन सी मंशा है कि वो छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते? उनको बातचीत करवाने के लिए पुलिस और आरएएफ की जरूरत पड़ती है। छात्र और शिक्षक का तो संबंध ऐसा है क्या? अभी शुरू में श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि छात्रों को अराजक नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि छात्रों को अराजक नहीं होना चाहिए और ना छात्र अराजक है, लेकिन सवाल सिर्फ एक गेट खोलने का नहीं है, सवाल कुछ गार्डों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतने दिनों से पठन पाठन का माहौल अस्थिरता की भेंट क्यों चढ़ चुका है और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन की जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है। हम सरकार हरीश जी, इतनी अस्थिरता बनी हुई है और ये यूनिवर्सिटी के माहौल जो है उसकी छवि को भी धूमिल करने जैसा है। नहीं, देखिए, प्रयाग एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और वहाँ से डिप्टी सीएम आदरणीय केशव जी हैं और वहाँ से औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नंदी जी हैं, आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी सांसद हैं। उन लोगों को भी सामने छात्रों को चाहिए कि अपनी बात को दो सांसद हैं वहाँ से, उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से बातचीत क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि जी प्रॉपर
तो उन लोगों को चाहिए, छात्रों को चाहिए कि उनके कुछ प्रतिनिधिमंडल सर, छात्र तो लोकसभा के माध्यम से भी अपना सवाल उठवा चुके हैं। हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, उनका साथ चाहते हैं, से बात करें, लेकिन ऐसी चुप्पी क्यों है इस संवादहीनता के पीछे? और देखिए ऐसा है ना कि ठीक है देखिए आज की वर्तमान के मैं शुल्क बढ़ोतरी का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमको बहुत सारी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो भी देखनी है, और उसके प्रकाश में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एक समन्वय का रास्ता बनाना होगा छात्रों को, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को सब आएगा सामने बताए कि 1 रुपए के जो है 1 रुपए का जो परिचय पत्र उसको 400 रुपए का क्यों कर दिया गया, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। छात्र बातचीत के लिए, संवाद के लिए आखिर क्या कारण है? मैं आज तक समझ नहीं पाता कि जिस विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप लोग, जिस विश्वविद्यालय के छात्र हैं उसके वीसी के साथ, उसके प्रशासन जो भी वहाँ का प्रेक्टोरियल बोर्ड है, उन लोगों के साथ आप लोगों के संवाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण? प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि वो छात्रों से संवाद के लिए तैयार हैं। छात्र और वहाँ के वाइस चांसलर या वहाँ के बीच कोई संवाद ही न हो। चंचल जी, ठीक है, तो ये प्रयास आप लोगों को करना चाहिए, या इलाहाबाद से वहाँ की जो जनप्रतिनिधि है आदरणीय इनके सांसद हैं, इनके जो मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, नंदी जी, और क्या नाम है, से आपको लोगों को बात करना चाहिए, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं। उन्होंने बताया किसी के पास समय नहीं है। इस घटना की बात है, ऑलरेडी डिप्टी सीएम साहब के पास एकदम समय नहीं है। सरकार अगर छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए खुद ही बता दिया है कि हमारे मंत्री और विधायक कितने निकम्मे लोग, योगी सरकार हमारे कितने निकम्मे लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। कर्तव्य शिथिलता को कोई भी एक बार नहीं गया। हरिश्चंद्र जी, रीता बहुगुणा जोशी जा सकती थी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जा सकते थे, आप खुद जिक्र कर रहे हैं। स्वाति जी इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पे 2 सांसद हमारे हैं, महीनों से चल रहा है, कई सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं उन से मिलने के लिए। मतलब ये निरंकुश सरकार है ना, मतलब ये इनसे कोई पक्ष और विपक्ष से अब छात्रों को खूब समर्थन मिल रहा है। पक्ष के लोग भी आपके साथ हैं, सरकार के लोग भी आपके साथ हैं, और विपक्ष के लोग तो इस भूमिका में आपके साथ दिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मसला केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय अथवा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कम्युनिकेशन करने से क्यों भागते हैं? मैं आपको एक पोस्टर दिखाने जा रहा हूँ। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 महीने से बहाली भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संवाद करे तो, कोई संवाद क्यों नहीं करता? हरीश जी सुन रहे हैं ना, हरीश जी वो कह रहे हैं ना, देखिए करने के बजाय भागता है। सीधा एग्जांपल आपके सामने, वो खुद कह रहे हैं कि हम छात्र संवाद करने को तैयार हैं, कम्युनिकेशन करने को तैयार हैं, लेकिन वक्त कहाँ है प्रशासन के पास? स्वाति जी, विश्वविद्यालय के प्रशासन को कम से कम 100 बार मिलने के लिए अपना पत्र भेजा, लेकिन कुलपति अगर मिलने से मना कर ले, छात्रों के साथ बैठने से मना कर ले, तो एक बड़ा सवाल है विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों से बातचीत करने जिनकी फीस और जिनके सैलरी मिलती है, उसके लिए भी जो इनिशिएटिव होना चाहिए, क्यों कतरा रहे हैं? उसके लिए जो आवश्यक, उसके लिए इनिशिएटिव होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर डीएम और पुलिस कमिश्नर छात्रों के साथ बात कर रहा हो और वहीं छात्र उपद्रव करने लगे, तो क्या ये माहौल रहेगा प्रशासन के साथ बात करने का? श्रीवास्तव जी एक बात बताइए, नहीं कल की घटना में बैठे हुए हैं, आखिर ये जब वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस कमिश्नर छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि छात्र वहाँ मोटरसाइकिल फूंकने लगे, कार पे पथराव करने लगे? पुलिस प्रशासन मौजूद था, तो ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि गार्डों को लाठीचार्ज करना साजिश होती है कि छात्रों को बदनाम किया जाए? कानूनी नजरिए से देखें तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये चीजें हैं सामंजस्य न स्थापित कर पाने वाली, तब क्या हो सकता है? तब माहौल देखिए, सबसे पहले तो सरकार को बहुत सीरियसली संज्ञान लेने की जरूरत है इस मामले की, और किसी भी झगड़े की जो जड़ है उस जड़ पर जाकर के अगर समस्या का समाधान कर सकता है तो सरकार ही कर सकती है। देखिए, स्टूडेंट्स अपनी मांग को रखेंगे, ये उनका अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को नहीं सुन रहा है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सुप्रीम एजेंसी है, यानी कि जो सरकार है, वो सरकार मध्यस्थता करके इस बात का हल निकालेगी। फीस बढ़ाई गई,
फीस क्यों बढ़ाई गई, फीस बढ़ाने के पीछे जेन्युइन रीजंस क्या है, और एकदम से इतना ज्यादा इन्हांसमेंट क्यों कर दिया गया। इस बात का संज्ञान अगर कोई लेगा तो सरकार लेगी। हरीश जी, ये सरकार का दायित्व है कि अगर छात्र किसी बात को लेकर आशंकित है तो सरकार को बताना चाहिए, और वो भी तर्क के साथ चीजों को समझाना चाहिए, ना कि इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो होनी चाहिए। जी कंप्लीट कीजिए सर। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को यहाँ पर अब इंटरवीन करने की जरूरत है। 101 दिनों से अगर धरना चल रहा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं दे रहा है, प्लस जो कल की झगड़ा हुआ, कल के झगड़े में झगड़ा कहाँ से शुरुआत हुआ, क्यों पुलिस बल की जरूरत पड़ी, क्यों गोलियां चलाने की जरूरत पड़ी, किसके आदेश से गोलियां चली, ये सारा इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, और अल्टीमेटली किसी भी चीज का अगर हल निकालना है तो सरकार को ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हो रही हैं। इतना जो रोष है वहाँ के स्टूडेंट्स में वो क्यों है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सरकार एक एजेंसी बना दे, सरकार एक। और प्रियंका गांधी, देखिए चंचल जी कहती हैं कि ये सरकार युवा विरोधी है। प्रियंका गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि ये सरकार युवा विरोधी है। सरकार ने पहले फीस बढ़ा दी 400%, जब छात्रों ने विरोध किया तो उनकी आवाज को कुचलने का काम सरकार कर रही है और इसे अघोषित आपातकाल कह दिया। सर 30 सेकंड में स्वाति जी, आप देखिए, अगर आप देखिए पूरे देश में जहां पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा करते थे, आप याद करिए कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने। नहीं, आज नौकरियों पे बात, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ। युवा विरोधी है, मैं उसकी बात कर रखा हूँ। और जहां पे रोजगार देने की बात, जहां पे इतने हमारे इंस्टीट्यूशन, जैसे चाहे आपका JNU हो, चाहे BHU हो, चाहे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, जितने विश्वविद्यालय हैं, अगर आप उठा के देखें तो हमेशा जो है सरकार जो है केवल उसको आंख दिखाने का काम करती है, उसको जो सपोर्ट करने की बात नहीं करती। एक तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु कैसे बनाएंगे ये नहीं बताएंगे। अगर आप देखें बजट की बात करें तो आए दिन मतलब लगातार जितने बजट पास हो रहे हैं, सारे के सारे बजट में शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। जहां आपको शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, जहां पे बच्चों को जो है और सुविधाएं देने के बजाय उनको क्या नाम है। ऋचा जी 10 सेकंड में आपकी मांगे क्या है और अब आगे क्या होना चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड आपके पास। ऋचा जी देखिए स्वाति जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को छात्रों से संवाद करना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी जो नियुक्ति है वो हाईकोर्ट में चैलेंज है अवैध कारणों से, तो शायद वो इसलिए सामने आकर छात्रों से बातचीत नहीं करना चाहती हैं। और फीस वृद्धि इसके समेत तमाम मुद्दों को वो बट और बूटों से कुचल देना चाहती हैं। गार्डों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से मुकदमे कराकर छात्रों के अधिकारों को कुचल देना चाहती हैं। ये बेहद निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसको इंटरवीन करे। कल की घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि छात्रों के ऊपर जानलेवा संगठित हमला है जिसकी जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपने विचार देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र और संगठन के बीच जिस तरीके से विश्वविद्यालय में जो हंगामा उपजा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि छात्रों की जो हितों की बातें वो सामने आ सके। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना है।